हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, रामचरितमानस के पाठ का मैं वाचन करता हूँ। आप इसको ध्यान से श्रवण करें और इसका लाभ उठाएं। पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ। आसन देने के बाद पाठ प्रारंभ करता हूँ। तो साथियों, श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूँ, हे श्री हनुमान जी महाराज, आप प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए प्रभु विराजिए। जय श्री राम। तो साथियों, कल हम मंथरा और केकई संवाद चल रहा था। आज पुनः वहीं से हम आज प्रारंभ करेंगे। राजा को केकई से कोप का कारण पूछना, यह संवाद शुरू कर रहा हूँ। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आह्वान कर लेता हूँ। पुनः पाठ प्रारंभ करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकरि सुधारे। बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तो साथियों, आप श्री रामचरितमानस के पाठ को श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि साथियों, यह श्री रामचरितमानस का पाठ इस कलियुगी भवसागर से पार उतरने के लिए नौका के समान है। तो आप श्री हरि के चरणों का ध्यान लगाकर और पाठ का श्रवण करें और अपने सुख की प्राप्ति करें। तो साथियों, मैं प्रारंभ करता हूँ। सांझ समय सानंद नृपो, गयऊं के कई गए। गबनु निठुरता निकट किय, जनु धर देह स्नेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। तब संध्या का समय राजा दशरथ आनंद पूर्वक केकई के भवन में गए, मानो निठुरता के पास साक्षात स्नेह की ही शरीर धारण करके गया हो। कोप भवन सुन सकुच हुराऊ, भयवश अगहूं पर ही न पाऊ। सुरपति बस ही बहावल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। राजा दशरथ केकई के कोप गृह में जाने की बात सुनकर सकचा गए। भय के कारण आगे पैर नहीं पड़ता। इंद्र जिनकी भुजाओं के सहारे बसता था, सब राजा लोग जिनका रुख देखा करते थे। सो सुनती अरिस गयो सुखाई, देखे हूँ काम प्रताप बढ़ाई। सुल कुलिस असे अंगवन विनिहारे, तेरतिनाथ सुमन शरमारे। वे ही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनते ही सूख गए। यह कामदेव के प्रताप का बड़प्पन तो देखिए, जो राजा अपने अंगों पर त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाणों से मारे गए। सब नरे सुप्रिया पही गए हूँ, देखे दशा दुख दारुण बे हूँ। भूमि सैनो पट मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना। राजा डरते डरते केकई के पास गए और उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई भूमि पे लेटी हुई है, मोटा पुराना वस्त्र पहने है तथा गहने उतार कर बिखरा दिए हैं। कुमते हैं किस कुब वेश भावे, अनह अहि बात सुच जनो भावे। जाए निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया कहे हे तुरसानी। उस दुर्बुद्धि केकई को वह कुवेश कैसा पौ रहा था, जो मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा है। राजा उसके निकट जाकर मीठी वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस कारण से क्रुद्ध हो। केकई हे तुरा निरसानी, परसत पानी पति है निवराई। मानहु सरोस भुअंग भामने, विषम भाति निहराई। दुहुवासना रसन दशन, बर मरम ठारहु दे
देखई, तुलसी नृपति भव्यता, बस काम कौतिक लेखही। हे रानी, किस कारण से क्रोध किया है? ऐसा कहकर राजा दशरथ केकई को प्यार से हाथों द्वारा स्पर्श करते हैं, पर वह उन्हें झटक देती है और ऐसे देखती है मानो श्यापिन क्रोधित होकर तीखी नजरों से देखती हो। उसकी दोनों अभिलाषा ही शापिन की दोनों ही जीवें हैं और दोनों ही वरदान दांत हैं। केकई शापिन के समान मर्म स्थान से देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा होनहार के वश में होने के कारण उसके क्रोध को काम क्रीड़ा ही समझ रहे थे। बार बार केहु राव, सुमक सुलोचन पिक बचन, कारण मोहु सुनाओ, गजगामन निज कोप कर। राजा बारंबार कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, तुम मुझे अपने कोप का कारण सुनाओ। अनहित तोर प्रिया केहि कीना, केहि दुर सिर केहि जपु चह चीला। अनहित तोर प्रिया केहि कीना, केहि दुर सेहि केहि जपु चह लीना। कहूँ केहि रंग केहि करो नरेशु, कहूँ केहि नृपहि निकासो देशु। हे प्रिय, तेरा अनवल किसने किया है? किसे दो सिर हो गए? किसे यम लेना चाहते हैं? बता, किस दरिद्र को राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं? संज्ञहु तोर अरे उम्र हुमारी, कहा कीट बपुरे नर नारी। जानस मोर सुबाहु बरोरु, मनु तब आनंद चंद चकोरु। यदि तेरा शत्रु अमर भी हो तो उसे भी मार सकता हूँ, फिर संसारी स्त्री पुरुष तो किस गिनती में है। हे सुंदरी, जानती हो कि मेरा मन तेरे मुख चंद्र का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरव सुमोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपट करे तो ही, भावन राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरा प्राण, चारों पुत्र, परिजन तथा प्रजा सब मेरे वश में है। इसमें यदि मैं कुछ कपट करके कहूँ तो हे भावनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बैस मांग मन भावति माता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घर को घरी समुझी जिह देखी, बेग प्रिया परिहरहि कुबेसी। हे प्रिय, हंसकर मन को भाने वाली बात मुझसे मांगो और मनोहर शरीर से गहने सजाओ। हे प्यारी, मौका बेमौका अपने हृदय में विचार लो और इस कुबेश को शीघ्र ही त्याग दो। यह सुन मन गुण शपथ बड़, बेस उठी मत मंद। भूषण सजत बिलोक मृगु, मनहु किरात निफंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। यह सुनकर और अपने मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर निर्बुद्धि केकई हंसने लगी। तत्पश्चात शरीर में आभूषण ऐसे सजाने लगी मानो मृग को देखकर कोई किरातनी जाल रच रही हो। पुण्य कह राहु सुहृदय जिह जानी, प्रेम पुल के मृदु मंजुल बानी। भावन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। फिर राजा दशरथ जी केकई को सूर्योदय समझकर प्रेम से पुलकित हो मीठी वाणी से बोले, हे भावनी, तेरे मन में भाने वाली बात हो गई। नगर के प्रत्येक घरों में आनंद उत्सव हो रहा है। राम ही देहो काल जो बुराजू, सजे सुलोचन मंगल साजू। दल के उठे सुने हृदय कठोरू, जन छुह गयो पाक बर तोरू। कल राम को युवराज पद दूंगा। हे सुनैनी, मंगल साज सजो। दशरथ जी के वचनों से केकई के हृदय में असाह ठेस लगी मानो पका बर तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे ही पीर बिहसते हैं गोही, चोर नार जिम प्रकट न रोई। लखै न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी पीड़ा को भी केकई हंसकर छिपा ली
जैसे कोई चोर स्त्री प्रत्यक्ष नहीं रोती। राजा ने उसका कपट चातुर्य न समझा, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों में श्रेष्ठ गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई थी। जदपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरत जलद निध अब गाऊ। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बेहस नैन महु मोरी। यद्यपि राजा दशरथ नीति निपुण थे, पर स्त्री चरित्र समुद्र सा आगाध है, उसे राजा दशरथ जी नहीं जान सके। तब कैकेयी कपट पूर्वक प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई पुनः बोली, मांगो मांगो पै कहूं पिया, कबहु न देहु न लेहु। देड कहूं बरदान दुई, तेहु पावत संदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो बार बार ही सकते हैं, परंतु कुछ देते लेते नहीं। आपने 2 वरदान देने के लिए कहे थे, वह भी मुझे पाने में संदेह जान पड़ता है। जानहु मरम राव अस केहि, तुमहि कोहाब परम प्रिय एहि। थाति राख न मांगे हूँ काऊ, बिसर गए हूँ मोहे भोर स्वभाव। राजा हंसकर कहने लगे, मैं तुम्हारा भेद समझ गया। तुम्हें नाराज होना ही अधिक प्यारा है। मेरे पास थाती रखकर तुमने उसे कभी मांगा नहीं, और सीधे स्वभाव के कारण मुझे भी भूल गया। झूठे हम दोष जन देहु, दुई के 4 मांग मकुलेहु। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। 2 के 4 क्यों नहीं मांग लेती हो? मुझे झूठा दोष मत दो। रघुकुल में सदा से ही यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चला जाए, पर बचन नहीं टलता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरसम होए कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। झूठ बोलने के समान अन्य पापों के समूह नहीं हो सकते। सत्य समस्त सुंदर सुकृतों की जड़ है, ऐसा वेद और पुराणों में विदित है, और मनु जी ने भी ऐसा ही गान किया है। तेहि पर राम सपति करे आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। मत दृढ़ाए कुमति अशि बोली, कुमत कुबिग कुल गए जन खोली। इस प्रकार भी सुकृत और स्नेह की मर्यादा राम की कसम की बात को खूब पक्का कर हंसकर बोली, मानो कुमति रूप कुसित शिकारी ने बाज के आंख पर की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख शुभिंग समाजु। बेलन जिम छाड़न चहत, बचन भयंकर बाजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। महाराज दशरथ का जो मनोरथ है वह तो सुंदर वन है, और उस मनोरथ का जो सुख है वह उत्तम पक्षियों का समाज है। उस वन में कैकेयी रूपी व्याधिनी मानो अपने भयंकर वचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है। मास परायण 13वां विश्राम। सुनेहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगेहु दूसर बर कर जोरी, परबहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्राण प्रिय सुनिए, वे जो दोनों वर हमारे मन को भाते हैं, उसमें एक वर तो मैं भरत को राज्य तिलक, और दूसरे वर में मैं आप मेरा मनोरथ यह है तो पूर्ण कीजिए। वो कहती है, उनके 2 वर थे साथियों जो कैकेयी ने मांगे थे। तो एक में तो भरत का राज तिलक मांग लिया, अब दूसरा वो उनसे दशरथ जी से और मांग रही है, वो श्रवण करें। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही शोकु, ससिकर छुअत बिकल जिम कोकु। तपस्वी वेश धारण कर विशेष रूप से उदासीन हो 14 वर्ष तक रामचंद्र वनवासी हो। स्त्री की यह बात सुनकर राजा ऐसे शोकायुक्त हो गए, मानो चंद्र किरणों को छूते ही चकवा बिकल हो गया। गेहूं सह में न कछु कहे आवा, जनु सचान बन झपटे हुलावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दामन हने मने तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहने न बना, मानो बाज पक्षी
बटेर पर झपट पड़ा हो। राजा का रंग ऐसे उड़ गया जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली टूट पड़ी हो। माथे हाथ मूंद दोहु लोचन, तनु धरे सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तर फूला, फरत किरण जिम हतउ समूला। राजा दोनों हाथ सिर पर रख नेत्र मूंद सोच करने लगे, मानो सोच ही शरीर धरकर सोचने लगा। कहने लगे कि मेरे मनोरथ रूपी फलते कल्प वृक्ष को मूल समेत मानो हाथी ने उखाड़ दिया है। अबद उजार कीन के कई, दीन स अचल विपत्ति के नेई। के कई ने अयोध्या को उजाड़ दिया, मानो विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर कहा भयों, गयों नार विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमें, जीते अविद्या नाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। हाँ, किस समय क्या हो गया। मैं स्त्री के विश्वास में पड़कर ऐसे मारा गया जैसे योग सिद्ध योगी को फल मिलने के समय अविद्या नाश कर देती है। एह विधि राहु मन झाका, देख कुभांति कुमित मन माखा। भरत की राम रूपूत न होई, आनहु मोल बेसाय की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन में खींच रहे हैं, तब उनको वैसे देखकर वह कुबुद्धि केकई ऐसे कहती है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे मोल खरीद के लाए थे? जो सुन सर्व अस लाग तुम्हारे, काहे न बोले हूँ बचन संवारे। देह उतर अनुकर हूँ कि नाही, सत्य संद तो मैं रघुकुल माही। जो सुनते ही आपको बाणों के जैसे लगे तो पहले ही संभाल के क्यों नहीं कहे? अब उत्तर दो या नहीं कहो। तुम रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हो। दे न कहूँ अब जन बर देहू, तजहु सत्य जग अपजस लेहूं। सत्य सराहे कहो बरु देना, जान ही लेहु मांग चबेना। बर देने को कहकर अब मत दो, सत्य को त्याग कर जगत में अपयस लो। सत्य की सराहना करके बर देने को कहा था, क्या यही समझा था कि चबेना ही मांग लेगी? शिव ददीच बल जो कछु भाषा, तनु धनु तजहु बजनु पनु राखा। अति कटु बचन कहत बैदे, अति कटु वचन कहत के कई। मानहु लोन जरे पर देही। शिवी दधीची और बलि ने अपना शरीर और धन गवा दिया, पर वचन नहीं गवाया। केकई राजा को ऐसे कटु वाक्य कहती है, मानो जले पर नमक छिड़कती है। धर्म धुरंधर धीर धर, नैन उघारे राय। सिर धुन लीन उसास असे, मारस मोह कुठाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अचिर बिहारी। श्री राम। धर्म धुरंधर धीर धर नैन उघारे। और राजा दशरथ ने धीरे धरकर आंख खोली और सिर धुनकर लंबी सांस लेकर यह वचन कहा कि इसने मुझे मेरे मर्म स्थल पर मारा है। आगे दीख जरत ऋषु भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मूठ कुबोध धार निठुराई, धर कुबर सान बनाई। राजा ने देखा तो सामने क्रोध से जलती हुई केकई मानो नंगी तलवार लिए खड़ी है, जिसकी कुबुद्धि ही मूठ है, निठुरपन ही तीक्ष्ण धार है, जो कुबरी रूपी सान पर चढ़ाकर तेज हुई है। लख महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले मोरा। बोले राव कठन करे छाती, बान सविने तासु सुहाती। राजा ने उसे कराल और कठोर देखकर सोचा कि क्या मेरी जिंदगी ही लेगी। तब वे छाती को कड़ी करके विनती करते हुए बहुत ही नम्रता के साथ केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कह सकुवाती, धीर प्रतीत प्रीत करे हाथी। मोरे भरत राम दुहि आखी, सत्य कहूं करे शंकर साखी। हे प्रिय, तू किस प्रकार ऐसे कुहाती के वचन कहती है, जो प्रतीति और प्रीति को
नष्ट कर देने वाले हैं। मैं शिव जी को साक्षी देकर कहता हूँ कि भरत और राम मेरी दोनों आंखें हैं। अवसि दूत में पटहि प्राता, एहि बेग सुनत दो भ्राता। सुदर शोध शब साजु समाजु, देहु भरत कहूँ राजु बजाई। अवश्य ही प्रातःकाल होते ही मैं दूत को भेजूंगा और मेरी आज्ञा पाते ही दोनों भाई शीघ्र आ जाएंगे। तब मैं उत्तम दिन देख साज साज सजाकर बाजा बजवाकर भरत को राज्य दे दूंगा। ऐसा दशरथ जी ने वचन दिया। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिह, करत रहूं नृपनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रिय, श्री रामचंद्र जी को राज्य का लोभ नहीं है, उनकी तो भरत पर बड़ी प्रीति है। यह तो बड़े छोटे का विचार करके मैं राजनीति का पालन कर रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मात कछु कहूँ न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तो ही ते पर मनोरथ छूचे। मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि इस संबंध में राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे बिना पूछे जो यह किया, उसी से मेरा यह सब मनोरथ छूचा पड़ गया। रिस परे हर अब बगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब तुम क्रोध को छोड़कर मांगलिक साज सजाओ। कुछ ही दिन बाद भरत को युवराज पद दे दूंगा, परंतु मुझको एक ही बात का दुख लग रहा है कि तुमने जो दूसरा वर मांगा है वह असमंजस है। अजय हो हृदय जरत तिहि आचा, रिस परिहास की स्वाच हो साचा। कहु तज रोष राम अपराधु, सबको कहो राम सुठ साधु। उसकी आंच से मेरा हृदय अब तक जल रहा है। यह क्रोध असी का है अथवा सच है? अच्छा क्रोध त्याग कर रामचंद्र का अपराध बताओ, क्योंकि रामचंद्र को सब लोग बड़ा ही सीधा और नेक कहते हैं। तुहि सराहस करस स्नेहु, अब सुन मोह भयो संदेहु। जासु सुभाय अरे अनुकूला, सो किम करहि मात प्रतिकूला। तू भी राम के प्रति स्नेह और प्रशंसा ही करती रही। अब यह सुनकर मुझे संदेह हुआ कि जिन श्री रामचंद्र जी का स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वह तुम्हारे माता के प्रतिकूल कैसे होंगे। प्रिया हास रिस परिहरे मांगू, विचारो विवेकु। जिह देखो अब नैन भरे, भरत राजु अभिषेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। हे प्रिय, अब तुम हास्य और रोष को त्याग कर विवेक विचार कर वर मांगो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देखूं। सिया राम। जिये मीन बरबार बिहीना, मन बिनु फनक जिये दुख दीना। कहूँ सुभाय न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। चाहे जल के बिना मछली और मणि के बिना सर्प दीन दुखी होकर जीता रहे, किंतु मैं तो अपने स्वभाव के निष्कपट भाव से कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के बिना मेरा जीना नहीं है। समुझ देख जिहु प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरही, मनहु अनल आहोत घृत परही। हे चतुर्प्रिय, अपने जी में समझकर देखो कि मेरा जीवन राम के दर्शन के ही अधीन है। यह मीठे तथा कोमल वचन सुनकर कुमति के जल उठी, जैसे घृत की आहुति में अग्नि पड़ गई हो। कहूँ करहु किन कोटि उपाया, यहाँ ना लागे रा और माया। देहु के लेहु अजसु कर नाही, मोह न बहुत प्रपंच सुहाई। के कहने लगी, हे महाराज, चाहे करोड़ों उपाय क्यों न कीजिए, पर यहाँ आपकी माया नहीं लगेगी। वर दीजिए, या तो ना करके संसार में अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता। राम साधु तुम साधु शयाने, राम माँ तो भले सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का,
तस फल उन्हें देव कर शाखा। राम साधु है और तुम सयाने साधु हो। राम की माता भी भली है, मैंने सब पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला देखा है, मैं वैसा ही फल उसे याद रखने योग्य दे दूंगी। होत प्रात मुनि वेश धरे, जो न राम बन जाए। मोर मरन राउर अजस, नप समुझे मन माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। प्रातः काल होते ही यदि रामचंद्र मुनियों का वेश धारण करके वन को नहीं चले जाएंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको अभ्यस होगा। हे राजन, इसे आप अपने मन में विचार कर लो। अस कह कुटिल बहे उठ ठाड़ी, माने हूँ रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भर क्रोध जल जाए न जोई। यह कहकर कुटिल केकई उठकर खड़ी हुई, मानो क्रोध रूपी नदी और भी बढ़ गई हो। और यदि नदी पाप रूपी पर्वत से प्रकट हुई है, जिससे क्रोध रूपी जल भर रहा है, जो देख ही नहीं जाती, बड़ी डरावनी लगती है। दो बर कूल कठिन हट धारा, भमर कुबरी बचन प्रचारा। ठात भूप रूप तर मूला, चली विपत बार दे अनुकूला। दोनों बर उस नदी के दो तट हैं और केके का कठिन हट कठोर धारा है, और जो कुबरी की बातों का फैलाव है वही नदी का भंवर है। जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो वह तट के वृक्षों को बहा देती है। राजा दशरथ जी यहाँ वृक्ष रूप है, सो यह धारा उनको जड़ से काटती हुई विपत्ति रूपी समुद्र में ले जा रही है। लख नरेश बात फुर साची, तियमिस मीचु शीस पर नाची। कह पद बिनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल हो सकुठारी। राजा ने देखा कि अब सब बात सच्ची है, स्त्री के बहाने से ही मेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है। तब वे फिर उसके पैर पकड़ और बैठाकर विनती करने लगे कि तुम सूर्य वंश रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी स्वरूप मत बनो। मागो माथ अब दोहते, राम बिरह जन मार सिमोही। राको राम कह जेहते ही भांति, ना तजरहि जन्म भर छाती। सिर मांगो तो मैं अभी दे दूं तुमको, पर मुझे रामचंद्र जी के वियोग में मत मारो। जिस प्रकार से हो उसे तुम रामचंद्र जी को रख लो, नहीं तो जन्म भर छाती जलती ही रहेगी। देख व्याध असाध नृपो, परहु धरन धुन माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। इतने पर भी जब राजा ने केकई का हट रूपी रोग असाध्य देखा, तब सिर पीटते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और हाँ राम, हाँ राम, हाँ रघुनाथ, यह दीन वचन कहने लगे। व्याकुल राव शिथिल शब गाता, करन कलप तरु मनहु निपाता। कटु सूक मुख आवन बानी, जन पाठनु दीनु बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनके अंग शिथिल हो गए, मानो अत्रि ने कल्प वृक्ष को उखाड़ डाला हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो जल के बिना मछली दीन हो रही है। पुण्य कहूँ कठिन कटु कठोर के कई, पुण्य कह कटु कठोर के कई। मन हूँ घाय मोह माउर देई, जो अंत हूँ अस करत बुरे हूँ। मांगो मांगो तुम केह बल कहूँ। फिर कठोर के कई कड़वे वचन कहने लगी, मानो घाव में विष दे रही हो, और कहती है कि अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई हुए एक समय बुआला, असब ठाठहु फूलावहु गाला। दान कहाँ बहु अरु कृपनाई, होए कि खेम कुशल रोताई। हे राजन, दो बातें एक समय में कैसे हो सकती है? ठा कर हंसना और गालों को फुलाना, दानी कहलाना और कंजूसी भी करना, सूरवीर होकर कुशल क्षेम की भी इच्छा करें।
छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अवलाजिम करुणा करहु। तनु तिय तन है धाम धनु धरनी, सत्य संध केहु तृण समवरणी। अपने वचनों को छोड़िए या धीरज धरें, परंतु स्त्री की तरह करुणा न कीजिए। सत्यवादी के लिए शरीर, स्त्री, घर, धन और पृथ्वी यह सब तृण के समान वर्णन किए गए हैं, ऐसा वचन केकई बोलती है। मरम बचन सुन राहु कहे, कहूँ कछु दोष न तोर। लागे हूँ तोहे पिशाच जिम, काल कहावत मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। यह मर्मभेदी बातें सुनकर राजा ने कहा, तेरा इसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि तुझको तो पिशाच की तरह मेरा काल आकर लग गया है, जो यह सारी बातें कहला रही है। चेतन भरत भूपत ही भोरे, विधिवश कुमत बस जिह तोरे। सो सब मोर पाप पर नामू, भयों कोठार जे विधि बामू। भरत तो भूलकर भी राज्यपद नहीं चाहते, होनहार के वश होकर ही तेरे हृदय में यह कुबुद्धि हुई है। सोए यह सब मेरे ही पापों का परिणाम है, कि जिससे विधाता कुछ समय टेढ़ा हो गया है। सुबह सब बसे फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहि भाई सकल सेवकाई, हो ही त्यों पुर राम बड़ाई। अयोध्या फिर अच्छी प्रकार से बसेगी और सब गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों काल में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊं, मुँह न मिटे ही न जाहे काऊं। अब तुह नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। परंतु हे पापनी, तेरा यह कलंक और मेरा पछतावा मर जाने पर भी नहीं मिटेगा और ना कभी जाएगा। अब जो तेरे जी को अच्छा लगे उसे ही कर, किंतु मुख छिपाकर मेरी आंखों की आड़ में जा बैठ। जब लग जियो कहो कर जोरी, तब लग जन कछु कहस बहोरी। फिर पछतेस अंत अभागी, मारस गाय नहारो लागी। हाथ जोड़ता हूँ कि जब तक जीऊं फिर कुछ मत कहना। हे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तांत के लिए गाय का वध कर रही है। तो साथियों, आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको हमारा पाठ वाचन अच्छा लग रहा होगा, और आप कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। तो साथियों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरी जो अमूल्य निधि है, आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें, जय सिया राम, जय बालाजी महाराज, आप अवश्य लिखें। तो साथियों, इसी के साथ मैं सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।